राधे राधे सभी को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान शिव के अवतार ऋषि दुर्वासा के बारे में। जी हाँ, भारत के पौराणिक इतिहास में अनेक ऐसे ऋषियों मुनियों का जिक्र है जिनके पास अलौकिक शक्तियाँ थीं। वे अपनी इसी शक्तियों के कारण पहचाने जाते थे। इन्हीं शक्ति के कारण वे चाहे तो श्राप देकर सामने वाले को भस्म भी कर सकते थे या फिर वरदान के द्वारा किसी का जीवन खुशियों से भर सकते थे। यह सब उन्हें क्रोधित करने और प्रसन्न करने पर निर्भर करता है। ऐसे ही एक ऋषि थे दुर्वासा ऋषि, जो अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। ऋषि दुर्वासा को शिव का अवतार कहा जाता था, लेकिन जहाँ भोले शंकर को प्रसन्न करना बेहद आसान माना गया है, वहीं ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न करना शायद बेहद मुश्किल कार्य था। उनका ज्ञान एवं तपोबल था। वे एक सिद्ध योगी हैं। उन्हें क्रोध और श्राप देने के कारण ही जाना जाता है। उनके पिता महर्षि अत्रि और सती माता अनुसुईया जी थी। महर्षि अत्रि जी ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और उनकी पत्नी अनुसुईया जी पतिव्रता थी, जिस कारण उनके पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने हेतु देवी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उनके सतीत्व की परीक्षा लेने का आग्रह किया। माता सती अनुसुईया ने अपने तपोबल से उन्हें शिष्यों के रूप में बदल दिया। माता सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती के अनुरोध पर सती अनुसुईया ने उन्हें मुक्त कर दिया। त्रिदेव ने उन्हें अपने समान पुत्रों की प्राप्ति का वरदान दिया। भगवान ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में, भगवान विष्णु दत्तात्रेय के रूप में और भगवान शिव दुर्वासा के रूप में अपने अपने अंशों से माता सती अनुसुईया के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। पूर्व काल में महर्षि अत्रि ने संतान की प्राप्ति के लिए भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की, तो उन्होंने ऋषि अत्रि को अपनी पत्नी अनुसुईया सहित पर्वत पर पुत्र कामना के लिए कठोर तपस्या का आदेश दिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर त्रिदेव ने प्रकट होकर वरदान किया और त्रिदेव उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। दुर्वासा ऋषि ने अपनी साधना और तपस्या द्वारा अनेक सिद्धियों को प्राप्त किया। अष्टांग योग का अवलंबन कर अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की। ऋषि दुर्वासा जीवन भर भक्तों की परीक्षा लेते रहे और अपना महाज्ञानी स्वरूप होना और सभी सिद्धियों के बावजूद भी ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाते थे। उन्हें कभी कभी अकारण ही भयंकर क्रोध आ जाता था और अपने क्रोधवश वे किसी को भी श्राप दे देते थे। उनके श्राप के कारण शकुंतला को अनेक कष्ट झेलने पड़े। एक बार कुंती के आतिथ्य सत्कार से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे एक मंत्र प्रदान किया, जिसके द्वारा वह किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी। इसी वरदान स्वरूप कुंती ने सूर्यदेव का आवाहन किया, जिससे परिणाम स्वरूप कुंवारेपन में ही उन्हें कर्ण की प्राप्ति हुई। बाद में पांडु के शापग्रस्त होने पर उन्होंने और मातृ ने युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की प्राप्ति की। दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए उन्हें अपनी जूठी हीर को शरीर पर मलने का कहा। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। ऋषि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया कि सृष्टि का जितना प्रेम अन्न में होगा, उतना ही उनमें भी होगा। ऋषि दुर्वासा महाराज अम्बरीश के राजभवन में पधारे। उस दिन राजा अम्बरीश निर्जला एकादशी का द्वादशी व्रत पालन करने थे। पूजा पाठ करने के पश्चात ऋषि दुर्वासा को प्रसाद ग्रहण करने का निवेदन किया, ताकि वह व्रत पूर्ण कर सके। परंतु ऋषि ने यमुना स्नान करके ही कुछ ग्रहण करने की बात कहकर चले गए। इधर पारण का समय समाप्त हो रहा था, अतः ब्राह्मणों के परामर्श के अनुसार राजा ने प्रसाद के रूप में चरणामृत ग्रहण कर लिया। ऋषि दुर्वासा ने यह जानकर कि राजा अम्बरीश को भस्म करने के लिए अपनी जटा से कृत्या नामक राक्षसी को उत्पन्न किया। राजा ने बिना विचलित हुए भगवान विष्णु का स्मरण किया। सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश करते थे। कृत्या जैसे ही राजा पर झपटी, उसे सुदर्शन चक्र ने नष्ट कर दिया। अब दुर्वासा ऋषि आगे आगे और सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे। दुर्वासा जी को अपना पिंड छुड़ाना भारी पड़ गया। तीनों लोकों में भागने के बाद भी वह भगवान शिव की शरण में गए, तो भगवान शिव ने अपने असमर्थता प्रकट की और भगवान विष्णु की शरण में जाने को कहा। भगवान विष्णु ने राजा अम्बरीश से क्षमा मांगने को कहा।
ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश की शरण में गए और उन्होंने अपने आचरण के लिए क्षमा मांगी। महर्षि की यह दशा देखकर राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की स्तुति कर उन्हें लौट जाने का आग्रह किया। दुर्योधन ने ऋषि दुर्वासा के आगमन पर उनकी बहुत आवभगत की, जिससे वे खुश हुए। उन्हें प्रसन्न कर दुर्योधन ने उन्हें युधिष्ठिर का आतिथ्य स्वीकार करने को कहा और ऐसे वक्त जाने का आग्रह किया जब वे भोजन कर चुके। ऐसा ही हुआ। द्रौपदी ने सूर्यदेव द्वारा दी गई दिव्य बटलोई को मांझ दिया था। ऋषि अपने शिष्यों से स्नान ध्यान तत्पर हुए तो द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने लगी। भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए। द्रौपदी ने अपनी समस्या बताई तो उन्होंने बटलोई को मांगा और उसे अंदर से देखा और एक साग का पत्ता उन्हें लगा हुआ मिला और उन्होंने उसे ही खा लिया। उनके साग के पत्ते को खाते दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य की भूख ही खत्म हो गई और वे सब युधिष्ठिर के श्राप के भय से वहां लौट कर ही नहीं आए।